लेकिन ये जो डोडियाँ हैं ना, ये खसूसी तौर पर और हिकमत के लिहाज से इसके बहुत से, एक हफ्ते के बाद ये जोड़ों के दर्दों के लिए खसूसी तौर पर ये देसी इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, मैं मोहम्मद अरशद अपने चैनल से आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज की वीडियो फिर एक ऐसा फूल आपको पीछे नजर आ रहा है, इसके साथ साथ डोडियाँ हैं और ये खूबसूरती में भी पौधा अपनी मिसाल आप है और इसकी हिकमत के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है। और हम आपको इसके ओनर से मिलाकर इससे पूछेंगे यह कहाँ पर खड़ा है और किस चीज़ का पौधा है, फिर हम आगे आपको लेकर चलते हैं। जी, अपना नाम दसो जी, की थोड़ा नाम? सईद अहमद जी। ये सईद साहब है कादा बूटा वा जी? कचनार जी। ये सारा ਜਿਹੜਾ रंग बिरंगे फुल खिले कचनार दा वा? कचनार जी। हाँ जी, सामईन कराम, एक कचनार दा पौधा वा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा कि ਇਹਦੇ फुल देखो कचनार दे। और इस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इस्तेमाल ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ इस्तेमाल ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੀ इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? डोडी जी। ਇਹਦੀ ਡੋਡੀ इस्तेमाल ਹੁੰਦੀ ਆ। किस तरह इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ आम तौर ਤੇ? पकाने वास्ते जी। अच्छा, फूल खिड़ता है और डोडी बन जाती है। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਵਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ दिखाने वास्ते बिल्कुल करीब है। फुल तो बहुत सारे आपको नजर आएंगे इसके ऊपर, लेकिन ये जो डोडियाँ हैं ना, ये खसूसी तौर पर यही पकाने के काम आती है और हिकमत के लिहाज से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी डोडियाँ जो हैं, इसको इस तरह तोड़कर अकेली अकेली डोडी ये यहाँ से उखाड़ कर ऐसे इसको काट कर लोग इस तरह इसको बिल्कुल तैयार करके, बाज़ लोग इसको ऐसे ही पका लेते हैं और बाज़ लोग इसके अंदर गोश्त डालकर भी इसको पकाया जा सकता है। और हिकमत के लिहाज से जो खसूसी तौर पर जिनको घुटनों का दर्द है, जिसके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, जो उसको चलने फिरने में कोई मसाइल महसूस होते हैं, तो वो लोग जो हैं इसका सालन बनाकर इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये मौसम में 3 से 4 दफ़ा हद एक हफ्ता इसको एक दिन छोड़कर एक दिन इसका सालन इस्तेमाल करें। एक दिन इसका सालन बनाकर तो इसको एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद ये जोड़ों के दर्दों के लिए खसूसी तौर पर ये देसी इलाज है। हुक्मा लोग कहते हैं कि ये जिसका बिल्कुल दुनिया जहान में टीके लगा लगा के जो थक गया हो कि मेरे जो जोड़ है दर्द करना नहीं है ख़त्म होता, तो उनको ये इसका सालन बनाकर इस्तेमाल कराया जाए तो बेहद मौसर और मुफीद होगा। तो इस मौसम में यानी अप्रैल के मौसम में हर साल ये इसके फूल खिलते हैं, इसकी डोडियाँ निकलती हैं, तो इसके फूल की खूबसूरती अपनी जगह पर है। जितना ये फूल खूबसूरत है, इतना ही ये हिकमत के लिहाज से ये कार आमद चीज़ है, ये कार आमद फ्रूट है, सब्ज़ी है जिसको हम समझते हैं। तो हिकमत के लिहाज से अगर देखा जाए, बाज़ लोग इसके फूलों को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसकी डोडियाँ ही इस्तेमाल की जाती हैं। और हुक्मा लोग जो है इसके फूल भी सुखा कर रख लेते हैं और बवक्ते ज़रूरत इसको हिकमत में इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे पौधे का व्यू करें, ये आम इलाके में 110 ml तहसील कुनौर ज़िला लिया, यहाँ पर रेतली ज़मीन में हुआ है। तो हर आदमी अपने घर में, अपने इलाके में, अपने खाल में, अपने रकबे में इसको लगा सकता है। ये कोई ना होने वाली फसल नहीं है। ये पौधा आसानी से नर्सरी से 100-150 रुपये में मिल जाता है। और ये देख ले, रेतली जगह है, आम जगह, सादा सी जगह है, खाले पर लगा हुआ है, तो हर जगह पर ये हो भी जाता है। इसका कोई मसला नहीं है कि ये खसूस जगह पर होता है। ये आम जगह पर, रेतली जगह पर, टीले पर हो जाता है। घर में लगाए, मुरब्बे में लगाए, खाले पे लगाए, गमले में नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा पौधा होता है, दरख्त हो जाता है, इसलिए इसको कहीं लगाना पड़ता है, तो ये लगाया जा सकता है। के फूल थे और इसके पास जो लेकर आए हैं आप वो, तो इसके सफ़ेद रंग के फूल हैं। इसकी डोडियाँ भी उसी तरह सब्ज़ी होती हैं जिस तरह आपको पहले दिखाई गई हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही हैं। इसके सिर्फ फूल सफ़ेद हैं, बिल्कुल प्योरली सफ़ेद फूल हैं। उसके गुलाबी फूल थे, इसके सफ़ेद हैं, लेकिन डोडियाँ दोनों को उसी तरह की सब्ज़ होती हैं और दोनों की डोडियाँ ही इस्तेमाल की जाती हैं, यानी डोडियों को ही पकाया जाता है। और इसके पकाने का तरीक़ाकार यही है कि इसको आप कीमा के अंदर खसूसी तौर पर इसकी जो बेहतरीन डिश बनेगी वो कीमा जो होगा, आप
इसका चिकन का ले लें या मटन का ले लें, जो भी आप ले लें उसमें आप अगर कीमा ले लें तो सबसे बेस्ट इसका ये बनेगा सालन। और उसमें ये डालकर अगर इसकी डोडियाँ पकाई जाएँ तो ये मज़ेदार बनेगा। टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको खाना चाहें तो ये सफ़ेद भी उसी तरह का ही है, इसका ज़ायका सेम उस सुर्ख कचनार जैसा ही है। बिल्कुल ये कचनार की दूसरी किस्म है। इसमें सिर्फ़ फ़र्क यही है कि उसके फूल सुर्ख थे, इसके सफ़ेद हैं। ये आपको करीब से दिखाया जा रहा है कि पौधा बिल्कुल सेम उसी तरह का है, पत्ते उसी तरह के हैं, डोडियाँ उसी तरह की हैं, लेकिन सिर्फ़ इसके फूल जो हैं वो इस पर सफ़ेद आते हैं। उस पर जो हम पहले आपको दिखा कर लाए हैं, उस पर सुर्ख रंग के फूल थे। तो ये पौधा जिस तरह हमने पिछले वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये कोई नायाब पौधा नहीं है, नामुमकिन चीज़ नहीं है, इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल यही है, कीमे के साथ साथ हम इसकी डोडियाँ और बाज़ लोग इसके फूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको वैसे चिकन लेकर उसमें भी पकाया जा सकता है। इनकी डोडियों को चिकन ले लें, उसमें पका लें तो तब भी पकाया जा सकता है। दूसरा तरीका है चिकन का कीमा हो, उसके अंदर भी पकाया जा सकता है। तीसरा है कि मटन ले लें, मटन के अंदर भी इसको पकाया जा सकता है। और मटन का अगर कीमा बनाकर उसके अंदर पकाना चाहें तो आप वो भी पका सकते हैं। और तीसरा जो गोश्त हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बीफ, उसका भी अगर आप बनाना चाहें कीमा तो उसके यानी जो हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं हलाल जानवर का, उस कोई भी आप गोश्त ले लें, उसका अगर आप कीमा बनाकर इस्तेमाल करें या वैसे गोश्त में इसको इस्तेमाल करें, ये डोडियाँ आपको नज़र आ रही हैं सब्ज़ डोडियाँ, यही इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग उसके सालन के अंदर फूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो इसकी डोडियाँ ही हैं। वही जो हमने हिकमत के लिहाज से था वो आपको बताया। ये फिर आपको वही पहले वाला पौधा दिखा रहे हैं, सुर्ख। सुर्ख की खूबसूरती सफ़ेद की अपनी खूबसूरती है, सुर्ख की खूबसूरती अपनी है। ये दोनों पौधे अगर इकट्ठे लगे हुए हों तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। हमें अलग-अलग से पौधे मिले हैं, हमने अलग-अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक जगह पर लगाए हों तो ये बहार के मौसम से लेकर अब तक जो आ जाता है अप्रैल में, ख़ास तौर पर ये अप्रैल का मौसम है। अप्रैल के महीने में ख़ुसूसी तौर पर शुरू में इसकी डोडियाँ बन जाती हैं। इसके बाद डोडियों के बाद फूल बनते हैं, फूल के बाद बाज़ औक़ात इसकी फलियाँ बन जाती हैं जिसके बीज होते हैं। लेकिन वो अगला सिलसिला जो है वहाँ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ़ डोडियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। बाज़ लोग इसके फूल साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद जो फलियाँ होती हैं या इसके बीज होते हैं, बाकी जो चीज़ है वो हिकमत में तो बहुत काम आती है, लेकिन ये आम रूटीन में पकाने के काम वो नहीं आ सकती है। सामीन करम, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर।